निशान, तुम्हारा रवैया इंतहाई हद तक कमेज था। तू तड़ा के बात मैं भी कर सकता हूँ। तू बढ़ गया, ये कर गया। क्या ये साफी को जेब देता है? क्या तुम सरेआम टीम वाला प्रोग्राम कर रहे हो? किसी मुजरिम के साथ प्रोग्राम कर रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान फारूक अहमद, BBC उर्दू न्यूज़ से। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ ज़ीशान का किया हुआ पॉडकास्ट। असल जो सूरत हाल है वो ये है कि जो एंकर है ज़ीशान, उसकी तरबियत में नुक्स है। उसको बड़े और छोटे की तमीज़ नहीं है। हम यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह की उसने जो लहजा इस्तेमाल किया या जो उसने बदतमीज़ी से पेश आया, ये मेरा ख्याल है किसी भी एंकर को जेब नहीं देता। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक मेरा ख्याल 8-10 साल बच्चा जब अमिताभ के साहब के साथ बदतमीज़ी से पेश आता है या अपने ओवर कॉन्फिडेंस में पेश आ जाता है, तो बज़ाहिर तो उस वक्त जो ऑडियंस बैठे होते हैं या उसके वालिदैन होते हैं वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि बच्चे के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है और बच्चा बड़ा अच्छे तरीके से बोल रहा है। हो सकता है इसी तरह ज़ीशान की जो पार्टी है या उसके जो दोस्त अहबाब है वो कह रहे होंगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ वो उनको खामोश कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं। जब अवामी तज्जिया किया गया तो उसमें हर बंदे ने लान तान उस बच्चे को की। तो कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में अमिताभ क्योंकि एक कदावर शख्सियत थी। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी बनती है। ज़ीशान एंकर जो है वो समझ रहा है कि शायद मैंने मार्का मार लिया है या मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को चुप करवा दिया है या मैंने अब बाजी ले गया हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो चीखना चिल्लाना, वो कहते हैं कि जहल से दलील मांगो और समझदार को दलील दो। ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी से ज़बरदस्ती के अपने सवालात करके मनवाना ये गलत बात है। तो मेरा ख्याल है ज़ीशान जैसी शख्सियत जो सी है वो कोई बड़ा ऐसा एंकर नहीं है। अगर आप गुज़श्ता मिर्ज़ा साहब के साथ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ अगर आप वो इंटरव्यू देखें इरशाद भट्टी साहब का या वो जियो वालों ने जो किया है, तो वो एक वाकई एंकर हैं, वो एक साफ़ी हैं, हम उनको मानते हैं, वो वाकई इस काबिल हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि देखिए, आप कोई सियासी लीडर नहीं हैं कि आपको हर एक एंकर का या यूट्यूबर 2 टके के शख्स का इंटरव्यू देना पर पाबंदी है या पाबंद है उसके इंटरव्यू के या उसके सवाल। आप एक मजहबी स्कॉलर है, आपके साथ मजहबी किस्म के सवालात होने चाहिए, ना कि कोई सियासी सवालात हो। क्योंकि यहाँ पर जब बात PTI पे बनती है या PTI के मुतालिक आप कुछ सच का बात कह देते हैं, तो फिर जो उनके वो होते हैं हमदर्द आके आपके साथ इस किस्म के सवालात करके सिर्फ आपको इंसल्ट करने के लिए, ज़ेर करने के लिए इस तरह के मामलात को वो उजागर करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी ऐसे 2-2 टके के बंदों को इंटरव्यू देना चाहिए। और दूसरा ये कि अब वो ये समझ रहा है कि जो आपको सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल किया व्यूज़ बनाने के लिए, तो मेरा ख्याल है हर 2-3 सीनियर साफ़ियों ने भी इस बात पे बेकायदा तनकीद की है कि उस शख्स का रवैया इंतहाई हद तक कमेज़ था। ज़ीशान, तुम्हारा रवैया इंतहाई हद तक कमेज़ था। तू तड़ा के बात मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद एक मजहबी स्कॉलर का मुकाबला करो, उसके सामने बैठ के बात करो। तू बढ़ गया, ये कर गया। ये कौन सी तुम्हारी लैंग्वेज है? क्या ये साफ़ी को जेब देता है? क्या तुम सरेआम टीम वाला प्रोग्राम कर रहे हो? किसी मुजरिम के साथ प्रोग्राम कर रहे हो जिससे तुम उगलवाना चाहते हो? वहाँ पर भी हम किसी के ऊपर बात मुसल्लत नहीं कर सकते। हम उसको सबूतों के साथ वो तो इनकार करते हैं लेकिन हम उसको सबूत देते हैं। तुमने कौन से सबूत दिए? तू तरह से तुम बात कर रहे हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई। तुम किस किस्म के एंकर हो? सवाल बस अगर तुम ये समझते हो कि तुमने तू तड़ा करके अपनी तेज़ लबो लहजे में बातें करके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ज़ेर कर लिया है या तुम गालिब आ गए, तुम्हारी गलत फहमी है।
जो लोग देखने वाले वो ये कुछ लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं, वो समझ चुके हैं कि वो सेम वो कौन बनेगा करोड़पति। उस वक्त वक्ती तौर पे तो आवाम ने या वो जो ऑडियंस है बैठे उन्होंने कहा कि बच्चे का बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है भी बच्चा, लेकिन बाद में फिर उसी बच्चे को लान तान होना शुरू हो गई। सेम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वक्ती तौर पे जो वहाँ मौजूद थे या जो चंद तुम्हारे हामी हैं वो तुम्हें कर रहे हैं अप्रिशिएट, लेकिन बेसिकली तुम्हारे ऊपर अवामी लान तान शुरू होगी। तो तुम्हें अपनी उसमें हद में रह के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ बात करना चाहिए थी। तो मैं नहीं समझता कि तुमने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है, बल्कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप कोई सियासी लीडर नहीं है, आप एक मजहबी स्कॉलर हैं। अब आने वाले दिनों में रमज़ान आ रहा है, तो उसमें अगर आपसे कोई मजहबी लेवल की कोई बात करता है, कोई भी एंकर, कोई टीवी चैनल, तो आप उधर जाएं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन इन 2-2 टके के लोगों को इंटरव्यू देने का पाबंद नहीं है। आप सियासत में नहीं है कि जो आपको उनको जवाब दे होना है। 2-2 टके का यूट्यूबर आके आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि आपको ऐसे लोगों को मुंह लगाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आवाम जो सी है मेरी बात से इत्तेफाक करेगी और सच और झूठ का फैसला ज़रूर करेगी। बहुत शुक्रिया जी।